हाँ, तो भैया आप सभी को गुड इवनिंग। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान जेई, जो कि आपकी फेवरेट जॉब होती है आरएसएसबी जेई की जो नई वैकेंसी अभी जस्ट आज ही रिलीज हुई है उसके रिगार्डिंग रहेगी, जिसमें हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं कि कौन कौन स्टूडेंट इसका फॉर्म भर सकता है, कब से कब तक इसके फॉर्म भरे जाने हैं, क्या क्या इसका सिलेबस रहेगा, कितनी इसकी वैकेंसी आई है। तो आप सभी वीडियो में एंड तक बने रहें भी। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। राजस्थान जेई ये आज ही का नोटिफिकेशन है, आपको ये ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, ग्रुप में आप जुड़ सकते हो। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कितनी कितनी वैकेंसी आपकी रिलीज हुई है अभी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सार्वजनिक निर्माण विभाग में आपकी कनिष्ठ अभियंता। ये और कनिष्ठ अभियंता देखो, ऊपर सिविल है और नीचे भी सिविल है, ऊपर डिग्री वालों के लिए, नीचे डिप्लोमा। तो टोटल जो वैकेंसी आउट हुई है आपकी वो है 351 भाई। कनिष्ठ अभियंता की सार्वजनिक निर्माण विभाग में 351, जबकि डिप्लोमा वालों के लिए जिन्होंने सिविल से डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए 42 वैकेंसी। उसी प्रकार जल संसाधन विभाग में देखो, इसमें और किसी ब्रांच की वैकेंसी नहीं है। बात करें सेकंड नंबर पे जल संसाधन विभाग, तो इसमें जो सिविल की जो वैकेंसी है डिग्री वालों के लिए वो है 72, जबकि डिप्लोमा वालों के लिए आपके 179। बात करें स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, इसमें जो बात करें डिग्री वालों के लिए, ठीक है, ये जो डिग्री वालों के लिए रहेगी सिविल के लिए वो है 47 वैकेंसी, जबकि सिविल डिप्लोमा वालों के लिए रहेगी 151 वैकेंसी। अब बात करते हैं अभी कनिष्ठ अभियंता, ये इलेक्ट्रिकल व मैकेनिकल के लिए दोनों वैकेंसी, डिप्लोमा वालों के लिए, डिग्री वालों के लिए इसमें जिन्होंने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से डिग्री कर रखी है उनके लिए किसी प्रकार कोई वैकेंसी नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट हो तो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट के लिए इनसे आपको कोई मतलब नहीं है। आपकी जो वैकेंसी है नीचे वाली जो वैकेंसी है 32 वैकेंसी आपकी रिलीज हुई है। ओनली डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल, ये आपकी वैकेंसी रहने वाली है। हर एक पॉइंट बात करते हैं अभी। आवेदन प्रक्रिया, ये आपको साइट मिल जाएगी, यहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आगे सारे पॉइंट देखते हैं। फीस की बात करें तो जनरल वगैरह की 600 रुपये रहेगी और SC ST की 400 रुपये आपकी फीस रहने वाली है। ये भी आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, कितनी कितनी वैकेंसी, इनको आप देख लेना भी, आपको पता लग जाएगा इनमें सारी चीज़ें। ठीक है, ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। हम बात करते हैं मेन अपने जो वैकेंसी का सिलेबस क्या रहने वाला है, वैकेंसी का कब से कब तक इसका फॉर्म भरे जाने वाले हैं, उन पॉइंट और बात कर लेते हैं। मेन अपने जो पॉइंट है, ये नोटिफिकेशन आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से आप ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हो। टोटल वैकेंसी मैंने आपको बता ही दी है, कितनी कितनी वैकेंसी आपकी निकली है अभी। ठीक है, ये सारी जानकारी मैंने दे दी है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं अपन, कब से कब तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की भी। यदि आपने डिग्री कर रखी है, डिग्री वालों के लिए आपको डिग्री की आवश्यकता होगी। और अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है सिविल से, तो सिविल वालों के लिए आपको सिविल का डिप्लोमा होना अनिवार्य है सिविल की वैकेंसी के लिए। कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी व विद्युत डिप्लोमाधारी, मतलब यहाँ पे आपको 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। अभी 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है, वो चाहे आपने 12th बाद कर रखा हो या फिर ITI के बाद कर रखा हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। ठीक है, अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कि फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं या नहीं है। तो इन्होंने देखो साफ साफ लिखा हुआ है, जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा है, मतलब जो लास्ट सेमेस्टर में है, ठीक है, मतलब लास्ट ईयर में, जैसे मान लो डिप्लोमा वाले 3rd ईयर में है और डिग्री वाले 4th ईयर में है, तो उनके लिए है। जो इन नियमों में उल्लेखित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा। मतलब आप अगर 3rd ईयर में हो या फिर लास्ट ईयर में हो, जो कि डिप्लोमा वाले हो चाहे डिग्री वाले हो, तो वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब डिप्लोमा वाले जितने भी फाइनल ईयर में हैं, 3rd ईयर में हैं, जिनका अब लास्ट सेमेस्टर चल रहा है,
ठीक है, वो सभी स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होंगे। इन्होंने साफ साफ लिख के बोला है कि डिप्लोमा या डिग्री जिनकी लास्ट ईयर है वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया कि फाइनल ईयर वाले फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। जो लास्ट ईयर में है, जो थर्ड ईयर में है, वो सभी स्टूडेंट डिप्लोमा वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं आयु सीमा। तो आयु सीमा वही 18 से इसमें 40 रहेगी। 18 से 40 साल तक आप एलिजिबल हो सकते हो। आपकी उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए बस, और 40 से कम। SC ST वालों को और भी छूट मिल जाती है आगे। ठीक है, तो देखो ये दे रखा है अभी 3 साल की छूट। ये रही भाई, देखो 5 साल की छूट मिल जाती है SC ST वालों को। उसके बाद बात करते हैं, हाँ, इसके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। तो देखो इसका फॉर्म आपका स्टार्ट होगा 16/8/2026 से 14/9/2026, मतलब कल से ही आपके इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे भाई। तो कल से ही आप फॉर्म भर सकते हो। अब इसका एग्ज़ाम कैसे होगा, देखो CBT के माध्यम से हो सकता है, टैबलेट के माध्यम से, TBT से बोलते हो, OMR से। देखो 99% इसका OMR सीट से होता है भाई। OMR सीट, जो गोले भरने वाले जो होते हैं ना भाई, उसके आधार पर आपका एग्ज़ाम होता है भाई। ठीक है, और सारे पॉइंट अपन देख लेते हैं, ये आपके लिए भी कैसे कैसे फॉर्म भरना है। तो देखो अभी तक मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। उसके बाद मैं आपको सिलेबस पे लेके चलता हूँ भाई, सिलेबस क्या रहने वाला है इसका। तो देखो भाई ये सिलेबस, देखो जो सिलेबस लास्ट ईयर वाला था वही सेम आपका सिलेबस अभी भी रहने वाला है। इसमें क्या क्या होगा, राजस्थान GK आएगा आपसे, ठीक है, 40 नंबर का। और आपसे पूछेगा टेक्निकल 80 मार्क्स का। टोटल 120 नंबर का आपका पेपर होता है। इसके लिए आपको 2 घंटे आपको मिलेंगे भी। ठीक है, तो ये आपका होता है राजस्थान GK में। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपराएं, विरासत, राजस्थान का भूगोल, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, तीनों आते हैं भी। और आपका इकोनॉमिक्स भी आते हैं भी राजस्थान की। तो ये देखो राजस्थान में पेपर का सबसे बेस्ट ये है RSSB में, कि इसमें एक ही पेपर होता है। एक ही पेपर को अगर आप क्वालिफाई कर जाओगे तो आपकी सीधी उसके बाद ज्वाइनिंग है भी। ठीक है, सिंपल सा होता है, ना कोई सेकंड पेपर होगा, ना कोई इंटरव्यू वगैरह होता है JEE पर। बात करें इसमें जो आपका जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 रहने वाले में। कितनी रहेगी, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अब बात कर लेते हैं राजस्थान GK में क्या क्या आपका सिलेबस रहेगा। तो देखो राजस्थान का जो GK रहेगा उसमें देखो राजस्थान का इतिहास के प्रमुख स्रोत, राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, मुगल राजपूत संबंध, राजस्थान के प्रमुख राजवंश में उनकी उपलब्धियां, स्थापत्य कला की विशेषताएं, महत्वपूर्ण किले, स्मारक संरचनाएं, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, देवी देवताएं, मतलब कंप्लीट आपकी जो रहेगी भाई पूरी जो रहती है राजस्थान GK वो रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद आपका भूगोल आ गया अभी। ये रहा भूगोल। देखो अभी जो आपने ऊपर देखा था वो आपका था भाई हिस्ट्री और कल्चर, हिस्ट्री और कल्चर, ठीक है, इतिहास व कला संस्कृति, ये उसका आपका सिलेबस था राजस्थान GK का। ठीक है, ये आपका भाई भूगोल का है। भूगोल में पूरा ही आ जाएगा, स्थिति विस्तार, मुख्य भौतिक विभाग, अफवाह तंत्र, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन व वन्य जीव, पर्यावरण व पारिस्थितिक मुद्दे। उसके बाद मरुस्थलीकरण, कृषि, जलवायु प्रदेश, पशुधन, बहुउद्देश्य परियोजना, सिंचाई परियोजना, जल संरक्षण। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स ये वाला आ जाएगा भाई राजस्थान के स्थानीय नगर स्वशासन, 74वां संविधान संशोधन, राज्यपाल, विधानसभा, मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन, लोकायुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011। तो ये आपका रहेगा टोटल, मतलब क्या रहेगा, GK जो आती है आपकी लगभग कंप्लीट ही रहती है अभी। इसमें हिस्ट्री रहेगी, आपकी ज्योग्राफी रहेगी, पॉलिटिक्स रहेगी भाई आपकी, ठीक है, और इकोनॉमिक्स आपकी रहने वाली। ठीक है, ठीक है, ये पूरा वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें
तो ये आपकी होगी राजस्थान जी के हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी आपकी ये आने वाली है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जो डिग्री वाले हैं उनके लिए, जो सिविल के स्टूडेंट हैं उनके लिए आपका ये सिलेबस रहने वाला है। देख सकते हो आप। ठीक है, ये आपके सिविल के लिए भी, ठीक है, कंप्लीट ये रहा। उसके बाद बात करते हैं, एक कंप्लीट आपकी भी सारी बुक देख सकते हो आप। ठीक है, जैसे ये वाली बुक थी सर्वेयर इरिगेशन वाटर, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, जब टॉम टोस बोलते हो, स्ट्रक्चर एनालिसिस, सोइल जिसे आप सोम बोलते हो। ठीक है, उसके बाद ये सारे सिविल के सब्जेक्ट है अभी। ठीक है, बात करते हैं डिप्लोमा वालों की। तो डिप्लोमा का भी सेम वही एग्जाम पैटर्न रहने वाला है आपका। ठीक है, राजस्थान जी के वही रहेगी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी आपकी रहेगी कंप्लीट। ये सिलेबस मैंने बता ही दिया आपको। अब डिग्री वालों के लिए देखो, डिप्लोमा वालों के लिए बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, जो आपका एसएससी जेई का सिलेबस रहता है वही लगभग ये सिलेबस रहता है अभी। ठीक है, उसके बाद सर्विंग, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग हो गया आपकी डिप्लोमा वालों के लिए। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपका हो गया अभी। ठीक है, उसके बाद बात करें आरसीसी आपका हो गया। ठीक है, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स हो गया भाई आपका ये सिलेबस। सोइल इंजीनियरिंग हो गई भाई। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका ये हो गया ऑटो कैड, मतलब आपकी 7 बुकें आती हैं भाई। जो एसएससी जेई का सिलेबस होता है वही लगभग आपका सिलेबस ये रहने वाला है। ठीक है, अब बात करें अभी इलेक्ट्रिकल के लिए, जिन्होंने डिग्री, डिप्लोमा वालों के लिए भी, डिप्लोमा वालों के लिए जिन्होंने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा या डिग्री कर रखी है। देखो यहाँ पे क्या होता है, एक कॉमन वैकेंसी है, उस पर इलेक्ट्रिकल वाले भी फाइट करते हैं और मैकेनिकल वालों के लिए फाइट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई कि आपको इन दोनों को इलेक्ट्रिकल का ही पेपर देना होगा। वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल वालों को इलेक्ट्रिकल का पेपर मिलता है, मैकेनिकल वालों को मैकेनिकल का आपका पेपर मिलता है। तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अलग से इलेक्ट्रिकल का पेपर होगा, मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल का। तो डिप्लोमा वालों के लिए देख सकते हो आप भाई, वही सेम पेपर होगा, 120 मार्क्स का होगा। राजस्थान जी की आपकी 40 नंबर की। और आपको जो डिप्लोमा में जो सब्जेक्ट होते हैं ये सारे एसएससी जेई वाले ही सब्जेक्ट है भाई। मतलब जिन्होंने एसएससी की तैयारी करी होगी तो वही सेम सिलेबस यहाँ पे रहता है। ठीक है, वही 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है यहाँ पे भी, देख सकते हो आप। उसके बाद बात करें, वही देखो भाई राजस्थान जी के वही सेम रहेगी, चाहे आपने डिग्री से किया हो या डिप्लोमा से किया हो। अब बात करते हैं डिप्लोमा वालों के लिए जो इलेक्ट्रिकल का आपका जो सिलेबस रहने वाला है वो क्या क्या रहने वाला है, वो आप ध्यान से देखें भी। तो आपका जो सिलेबस रहेगा सेम एसएससी जेई का सिलेबस रहेगा। यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट में देखो भाई बेसिक कॉन्सेप्ट क्या दे रखा है, बेसिक कॉन्सेप्ट, फर्स्ट ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें रजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, वेरियस फैक्टर इफेक्टिंग करंट, वोल्टेज और पावर, एनर्जी। ठीक है, सर्किट लो, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल आपका हो गया अभी, एसी सर्किट हो गया आपका। उसके बाद मेजरमेंट आपका आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल मशीन आपकी आ जाएगी भाई। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें तो सिंक्रोनस मशीन आ जाएगी आपकी। जो आप डिप्लोमा में पढ़ के आते हो ना 3 साल, वही लगभग सिलेबस रहता है। जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन जिसे अपन बोलते हैं पावर सिस्टम भाई, ये पावर सिस्टम हो गया आपका। ठीक है, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग हो गई। ठीक है, यूटिलाइजेशन हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, तो ये मैकेनिकल वालों के लिए भी पूरा, ठीक है, ये मैकेनिकल वाले भी देख सकते हैं अपना सिलेबस भी। ठीक है, ये कंप्लीट सिलेबस मैकेनिकल वालों का है। ठीक है, तो ये आपका जो कंप्लीट सिलेबस रहेगा मैकेनिकल वालों का। तो अब बात करते हैं अभी मेन अपना क्या है अभी, वो समझो ध्यान से। इसका एक ओवरव्यू अपन देख लेते हैं कैसे कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। सबसे पहले बात करें तो स्टार्टिंग डेट आपकी 16 तारीख है, मतलब कल से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। सेकंड, आपने चाहे डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से किया हो, मैकेनिकल से किया हो, सिविल से किया हो, तीनों स्टूडेंट के लिए वैकेंसी रहने वाली है। बस इलेक्ट्रिकल में अगर डिग्री वाले स्टूडेंट है तो उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं है। मैकेनिकल में डिग्री वाले स्टूडेंट है तो उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं है। सिविल में अगर डिग्री वाले स्टूडेंट है तो उनके लिए वैकेंसी है। याद रखना, जितने भी अपने डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं जो अभी लास्ट ईयर में हैं
मतलब लास्ट सेमेस्टर उनका चल रहा है, वो भी इसके लिए एलिजिबल है, वो भी इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। एग्जाम पैटर्न की बात करें, 80+40 रहता है, वही सिलेबस है। ठीक है। 80 टेक्निकल, 40 आपकी नॉन टेक। आपका जो एसएससी जेई का सिलेबस है, सेम डिप्लोमा वालों के लिए, चाहे इलेक्ट्रिकल वाले हों, उनके लिए सेम वही सिलेबस है जो एसएससी जेई का है। ठीक है। बात करें 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी, 120 नंबर का आपका टोटल पेपर रहने वाला है। ठीक है। दोनों के लिए, डिप्लोमा वाले हो चाहे आप डिग्री वाले स्टूडेंट हो। फीस आपकी SC ST से हो तो 400, वरना कितनी लगेगी, 600 रुपये आपकी फीस लगेगी। ठीक है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है, कितनी कितनी वैकेंसी आपकी कहाँ कहाँ से निकली है, कैसे कैसे, कौन कौन से विभाग में आपकी वैकेंसी निकली है, सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो अब मैंने पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको बता दिया अभी। फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई डाउट रह जाता है, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है। तो मिलते हैं भी नेक्स्ट वीडियो में। इस वाली वीडियो पर इतना ही करते हैं। कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो बता सकते हो। आप सभी को एंड तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू भी, धन्यवाद।